सुने, आपको किससे मिलना है? मुस्तफा से, मतलब मुस्तफा साहब से। आलिया साहबा, प्लीज तशरीफ लाइए। हेलो भाई, आप जा सकते हैं। प्लीज बैठिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं दे रही हूँ। अरे अरे बिल्कुल नहीं, प्लीज बैठ जाइए। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। मैंने आज सुबह ही बनाए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, आखिर आपने हमारे लिए इतना कुछ जो किया है। आलिया साहबा प्लीज छोड़िए इसे, यहाँ रख दें आप। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपको बगैर कुछ खाए पिए कैसे जाने दूं? आप यहाँ तक आई हो, मेरे लिए पेस्ट्रीज भी लाई हैं। प्लीज बैठ जाइए। चाय? जरूर। प्लीज तो चाय भिजवा दीजिए। नूर मेरी जान, हमने उस काम के हवाले से बात तो की थी जो हमें मिलकर करना था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम तैयार हो? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं चाहती हूँ कि मेरे पैटर्न का काम कपड़ों की सूरत में हकीकत का रूप इख्तियार कर ले। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अगर हम इस काम के लिए एक नया वर्कशॉप मिलके खोल लें तो कैसा रहेगा? न्यू वर्कशॉप? बिल्कुल। जब मैं वर्कशॉप कहती हूँ तो इसका मतलब कोई आर्जी जगह नहीं, मैं एक वसी जगह की बात कर रही हूँ जो कि हमारे शायान शान हो। वाकई में ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल ये है आसूदा साहिबा, क्या हम उन्हें बेच सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क के बगैर कोई कारोबार नहीं किया जा सकता। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है जो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम नाकाम होगी। तुम्हारे डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं, और जब हम तुम्हारे डिजाइन को अपने कपड़ों के मयार के साथ मिला देंगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहूँ तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस काम को लेकर। तुम्हारी यही गर्मजोशी हमें इस इंडस्ट्री में नंबर 1 बना देगी। मुझे उम्मीद है मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। कभी मायूस नहीं करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया। वैसे नूर मेरी जान, इन चीजों को यकीनी और हतमी शक्ल देने के लिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए होगा। बिल्कुल बताइए। फराज, मेरे और उसके ताल्लुकात आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सुनकर अफसोस हुआ मुझे। जिस तरह हर खानदान में होता है, हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव ही चल रहा है। क्या कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हर खानदान में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। मैं फराज के मामलात में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो सुस्त और बेकार बैठा रहे। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? उसे ऐसा महसूस करवा सकती हो कि जैसे ये तुम्हारा आइडिया है। उसे कायल करो कि वो वर्कशॉप में तुम्हारे साथ काम करे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन आपको लगता है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा? यानी यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। सच कहूँ तो मैं वाकई फिक्रमंद हूँ कि हम ये काम कामयाबी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं उसे कॉल करके उससे बात करूंगी। अरे अल्लाह तुमसे राजी हो, लेकिन मेरा जिक्र ना करना। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारा आइडिया है। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बहुत समझदार लड़की हो। उम्मीद है कि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती तुम्हारे काम में भी झलकेगी। इंशाल्लाह। क्या ये वही पता है जो ज़ैनब साहिबा ने दिया था? ये उनके ऑफिस जितना शानदार नहीं है जुल्कर। उनको वाकई लगता है मैं इस जगह की मुस्तहिक हूँ। देखो यहाँ तो रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है। या अल्लाह अल्लाह, कसम से समझ नहीं आता कि ये किताब वाला मामला आखिर है क्या। तुम तो उस किस्म के इंसान हो जो एक मैसेज ठीक से भेजने की बजाय हर हर्फ को अलग अलग भेजती हो। जब मेरे पास 300 नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं तो फौरन पता चल जाता कि तुम ही हो। भला तुम कोई किताब कैसे शाया कर पाओगी? जुल्कर, मैं चाहती हूँ कि मेरे ख्यालात से मुल्क भर की तमाम लड़कियों को फायदा पहुँचे। मैं लड़कियों के लिए बजाते खुद एक कामयाबी की कहानी हूँ, ये समझो। कौन सी कामयाबी?
क्रीम बनाने वाली? अरे कौन सी क्रीम जुलकर, तुम छोटा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचो। मैं उस गंदे मोहल्ले से बाहर निकली, एक शानदार महल में शादी करके गई, अपने घर वालों से, अपने शौहर से मोहब्बत हासिल की। मैं सब कुछ बताऊंगी, सबको मालूम होना चाहिए। हद है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नायला साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मेरे कमरे में चलते हैं। तशरीफ रखिए आप दोनों। आपको पहचाना नहीं मैंने। मैं जुल्कर हूँ, नायला साहिबा का कजन। आपसे मिलकर खुशी हुई जुल्कर। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बताइए। ये मेरे बेहतरीन साथी हैं। मैं जुल्कर के बगैर कहीं नहीं जाती। जी बिल्कुल। ज़ैनब साहिबा से बात हुई है मेरी। सुना है आप किताब लिखना चाहती हैं। जी हाँ, लेकिन क्या ज़ैनब साहिबा ने आपको ये नहीं बताया कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी? कैसी मदद? मैं समझा नहीं, खुलकर बताएं। खैर, आप यूं समझ लीजिए कि मेरे लिखने की सलाहियतें कुछ खास नहीं। सिर्फ लिखाई ही नहीं, इनकी बोलने की सलाहियतें भी कुछ खास नहीं। जुल्कर, मैं कहानी सुनाऊंगी, आप उसे लिखिएगा, फिर वो शाया हो जाएंगी और फिर हम बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें पहले ही मौजू मालूम है। ठीक है, पहले मैं आपको अपने काम करने का तरीका बता देता हूँ। मौजू तो वैसे ही आपके पास है। ये काम हम मुख्तलिफ दिनों में करेंगे। आपके ख्यालात को कागज में उतारेंगे, लेकिन मुदाखलत नहीं करेंगी आप। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा शामिल करना चाहें या बदलना चाहें तो बता दीजिएगा। मुनासिब लगा तो बदल देंगे। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो कोई भी लिख सकता है ना? तुम्हारे बाबा भी जरूर एक लिख चुके होते। कोई ताजुब नहीं कि इस मुल्क में सब अदबी शख्सियतें बन जाए। तो ठीक है जनाब, हम फौरन काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले हमें एडवांस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आप 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे तो हम काम शुरू कर सकते हैं। क्या 5 लाख रुपए? भाई, इस रकम से तो हम एक किताब की दुकान खरीद सकते हैं। यही मेरी फीस है, और आपको तो पता ही है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इतने पैसे तो नहीं है। अरे नायला, ये लोग कलम को तलवार से तेज बेवजह नहीं कहते। इस रकम से तुम बहुत कुछ कर सकती हो, वाकई। जुल्कर उठो, अब हमें चलना चाहिए। चलो जनाब, हम आपको बता देंगे जब हम फैसला कर लेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। चलें, खुदा हाफिज। चलो नायला, आ जाओ। चलो, 5 लाख तो जैसे इनके लिए कुछ भी नहीं है। पेस्ट्रीज वाकई बहुत अच्छी, मैं तो 2 एक साथ खा गया। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे सिर्फ आलिया कहें। आपने मेरी बहुत मदद की है। जैसा आप चाहे, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। स्कूल से फोन आ रहा है, खैरियत होगी इंशाल्लाह। जी कहिए। क्या? ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, ठीक है, मैं बस फौरन आ रही हूँ। आलिया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? या अल्लाह, मेरी मदद कर। सुनो, हुआ क्या है? वो अमरीश अचानक स्कूल में बीमार हो गई है। काश मैंने उसे भेजा ही ना होता। लेकिन आप जाएंगी कैसे? स्कूल करीब है क्या? नहीं, मैं यहाँ से बस लेकर चली जाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे नहीं, आपको तो। आलिया प्लीज मेरे साथ चलिए। क्या हो रहा है यहाँ? भाई असलान, इस वक्त जल्दी मैं हूँ, घर पहुँचकर सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? अरे मगर ये लड़की। हुआ क्या भाई? ये क्या मामला लड़की का? एक गरीब लड़की है, इसका बच्चा बीमार है। मुस्तफा हेल्प करते हैं। कौन है लड़की? कहाँ से मिली है उसको? मेरा ख्याल है गाड़ी से टक्कर हो गई थी या कुछ ऐसे ही था। ठीक है, जो होना था हो गया, मगर उस लड़की को यहाँ का एड्रेस किसने बताया? ठीक है भाई, मदद कर रहा है, मुझे समझ में आता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में गई ये समझ नहीं आया। ठीक है असलान, रिलैक्स रहो। अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप जानते ना मुस्तफा को, वो कितना सीधा है। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा, फिक्र ना करो। समझ गया भाई, देख लें यार उसे। ठीक है। हुरूज बेटा, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी। क्या हुआ है ये तो बताएं। आपकी बात हुई है उस मामले में नूर से? बिल्कुल बात की मैंने। वो तो बहुत प्यारी है और बहुत ही समझदार है। वो तो है, जैसे तुमने कहा था, मैंने उससे बात की, उसे वो आइडिया भी पसंद आया और मैं वर्कशॉप के लिए काम शुरू करने जा रही हूँ। फराज से नूर खुद बात करेगी। लेकिन वो फराज से यही कहे कि ये इसका अपना आइडिया है। आपने समझा दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसे सख्ती से ताकीद की है। ये तो
बहुत अच्छा हो जाएगा। फराज खुद को संभाल लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अरूज। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कहते हैं दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं और ये बात सच है। बिल्कुल। यानी अम्मी के इंतकाल के बाद मैं काफी अकेली हो गई थी। बहुत चीजों ने मुझे परेशान किया, सच कहूँ तोड़ कर रख दिया। और अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो इस एहसास ने मुझे हमदर्द बना दिया। मैं भी ऐसे ही थी। इंशाल्लाह तुम अपने बच्चे को सेहतमंद हालत में अपनी गोद में लोगी। जरूर इंशाल्लाह। चले मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आप भी रखिएगा। बेचारी नूर। हाँ बोलो दुआ। अजलान कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम जानते हो शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है। अफसोस हुआ, ताज़ियत करना मेरी तरफ से। शुक्रिया। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या जवेरिया को कल ले जाओगे, यहाँ जनाजा होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया। दुआ अगर चाहो तो जवेरिया कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है जब तक तुम लोग फ्री ना हो जाओ। नहीं, यानी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बारे में कल बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। दुआ। चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा हूँ। हफ्सा को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। शारिक मुझे उसका ख्याल रखने दो। देखो तुम पहले इतने थके हुए और परेशान हो और सारे मेहमानों का भी ख्याल रख रहे हो और इस हालत में तुम हफ्सा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? वो चाहेगी कि मैं उसके साथ ही रहूं। ठीक है, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले ही थके हुए थे। मैं जानता हूँ मेरी जान, जो लोग ताज़ियत के लिए आने वाले हैं उनका तुम ख्याल रखना। ठीक है, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान। ये क्या था? ये किस तरह बातें कर रहे थे दोनों? आप यही इंतजार करें, मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, वो दरअसल बच्चे पूछेंगे कि आप उसके बाबा हैं तो उसके लिए बहुत अजीब होगा। अगर आप यही इंतजार कर लें तो मैं फौरन ले आती हूँ उसे। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। एक औरत को अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है, अफसोस है। ठीक है, यूसुफ को मामला देखने दो, तुम मत देखो। नायला से इस बारे में बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना वो नाराज होगी। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला क्या हुआ? मैं आज उदास हूँ। मैं जुल्कर के साथ किताबों के एडिटर से मिलने गई थी। क्या मैं बाद में फोन करूँ नायला? इस वक्त काफी मसरूफ हूँ। वैसे शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है, हमें जरूर जाना चाहिए। आखिरकार मैं उसके साथ बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, हम ताज़ियत करने के लिए जरूर उनके घर जाएंगे। जरूरी काम है क्या, जिसकी वजह से तुम फोन बंद करना चाहते हो? कहा ना जरूरी काम है, आता हूँ मैं। ठीक है, देर मत करना। ठीक है, वक्त पर आ जाऊंगा। अल्लाह मेरे शौहर को कामयाब करे, वो बहुत मेहनत करता है। आमीन आमीन। क्या हो गया है नायला? किताब लिखने का मेरा ख्वाब था, लेकिन मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो सकेगा। सुनो नायला, इस किताब वाले मामले पर ज्यादा जोर मत दो। देखो बहुत बड़ी रकम है, मत करो। लेकिन मैं बहुत खुश थी जुल्कर। ये मुकद्दर में नहीं था नायला, ऐसा भी क्या है, जबरदस्ती मत करो। चलो अब अंदर भी चलो ना, चलो। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं तो जबरदस्ती कैसी? अरे तुम लोग वापस आ गए? जी अम्मी आ गए हैं। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? पता नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं, थोड़ी परेशान हूँ। चलो आओ, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं। अम्मी, हो सके तो हम सबके लिए दुआ करें। जरूर। चलो ऐसा करते हैं कि हम दम वाला पानी तैयार करते हैं, फिर सब पी लेंगे, सबको शिफा होगी। हाँ, अब्दुल्ला को भी दे देते हैं। मैं जरा अपने बच्चे को देख कर आती हूँ। ठीक है, तो तुम भी जुलकर आ जाओ हमारे साथ। ज़ैनब साहिबा, आपके लिए परेशानी हो रही थी, आप ठीक तो हैं? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। पूछकर परेशान मत करो, कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। नहीं, मेरा मकसद परेशान करना नहीं था, मैं वाकई फिक्रमंद थी इनके लिए। फिलहाल तुम जमाल साहब की बात छोड़ो, परेशान ना हो, इन्होंने मुझे खुश करने के लिए तरीका अपनाया। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है। चूंकि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ तो मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। जैसा आप कहें सर। जमाल साहब, लगता है कि आप इस दुनिया में सबको उम्मीद देने के लिए आए हैं, तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल जा सकती हो।
सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में अब भी सोच रही हो क्या? तुम्हारी वजह से अब मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। जबरदस्त। तो क्या हम हमेशा दफ्तर में ही वक्त गुजारेंगे? चलो आओ बाहर सैर के लिए चलते हैं हम। मैं तो नहीं जा सकूंगी। दुआ के ससुर फौत हो गए हैं, तो इसलिए मुझे घर जाना है और मम्मी को भी बताना होगा। बहुत अफसोस हुआ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ? नहीं थैंक्स। क्या तुम अभी मेहताब की किताब पर काम कर रही हो? नहीं, मैंने ये किताब मुकम्मल कर लिया है और बिल की तलवार जो सर पे लटक रही है उसको भी देखना है मुझे। क्या? बिल की तलवार लटक रही? क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं तो। जब किसी शख्स या इदारे को अपने बिल अदा करने में मुश्किल हो, कोई और उसके लिए वो बिल अदा कर देता है, आमतौर पर मदद करने के लिए। मैं तालीमी सपोर्ट पैकेज या सामने आने वाले नए पैकेज हासिल करती हूँ। ये तो बहुत जबरदस्त है और बहुत हैरत अंगेज भी है। सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक्चुअली बल्दिया की सर्विस है। अगर तुम चाहो तो हम मुलाजमीन को ईमेल के जरिए मुतला कर सकते हैं, और अगर मालूम ना भी हो तो हम बता सकते हैं। तो मैं फौरन फौजिया को बता देता हूँ ताकि वो सबको इत्तला दे। तुम मुझे दिखाओ कि ये काम कैसे करता है। हाँ ठीक है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो। मेरी जान। ठीक है, तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले ही आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करने आई थी, मगर अब लगता है और मकरूज हो गई हूँ। आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक काम करो, घर जाके चंद घंटे आराम करो, उसके बाद हम अब्रिश को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाएंगे। आपके एहसानात कैसे उतारूं समझ नहीं आ रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सब लोग दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी को पढ़ लें एक बार। 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल-हय्युल क़य्यूम। शिफा हो इंशाल्लाह। आमीन। क्या कोई मीटिंग हो रही है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कैसी मीटिंग मैरी आपा, हम तो मुतबरक पानी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, समझ गई, मैं समझ गई। आप सबको ऐसे देखा तो जहन में आया। इसीलिए कहते हैं जो बात जहन में आए फौरन नहीं कहनी चाहिए, बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए। सच कहूँ तो मुझ में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। ये तो हम पहले से ही जानते हैं। मैरी आपा, आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। कुछ नहीं, मैं सिर्फ एलिफ का पैसिफायर लेने आई थी। आप लोग अपना काम जारी रखें। मेरी साहिबा, आप ये मुतबरक पानी ले जाइए, बच्ची को भी पिला दीजिएगा। वो भी पानी नहीं पीती। कोई बात नहीं, हम थोड़ा पानी उसे पिला देंगे, इससे उसे फायदा होगा। देखिए, आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही, लेकिन साइंस कहती है कि हर चीज का एक वक्त होता है, तो इसलिए आप लोग अपना काम जारी रखें। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ला हौल वला कुव्वत। ये तो बहुत चालाक निकली। ये क्या कहना चाह रही थी? तुमने देखा नहीं, वो मीठी बात करके अपने दिल की सारी बात कह जाती है। मगर वो अच्छी इंसान है ना? अगर सच कहूँ तो वो एक यतीम बच्चे की माँ बनी हुई है। नेकी का काम कर रही है वो। तुम सबको क्या हो गया है? तुम लोग मेरे घर में रहकर किसी बाहर वाले की तारीफ नहीं कर सकते हो। तुम सब मेरी तरफ हो ना, बस ये याद रखना। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, हम हमेशा आप ही के साथ हैं। बिल्कुल अम्मी, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो उस पर तुम लोग ध्यान मत दो, यही कहूँगी। हयात, अब तुम ये सब उठा लो यहाँ से, हर एक के कमरे में जाकर रख दो ताकि वो पी लें। ठीक है आपा। सहर जुलकर तुम भी याद से पी लेना, ठीक है? हाय मेरा बच्चा। तुमने तो सारा गिरा दिया मेरी जान, ये क्या कर दिया? मुस्तफा साहब, आप मजीद इंतजार न करें। अब्रेश ठीक तो है? वो ठीक है, सो गई है। आपके एहसानात तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तो शर्मिंदगी होने लगी है आपके सामने। मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। आ जाए भाई।
असलान, मैंने लड़की के बारे में पता किया है। वो वाकई गरीब लड़की है। देखे, मैं भाई के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, मगर वो कर क्या रही है उसके साथ? जब तुम दोनों घर में अकेले हो तुम मुस्तफ़ा से पूछ लेना। अब हम नजर रखेंगे उस पर। और उमर साहब की क्या खबर है? वो अपने काम में मसरूफ है। आप नजर रखिएगा उस पर। अजलान, वो बात खत्म हो गई। उनका कोई भरोसा नहीं यूसुफ भाई। और जो मैंने कहा था वो कर दिया आपने। अजलान। क्या अजलान भाई? मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। काम आपने किया या नहीं किया बताएं। हाँ, मैंने कर दिया है। जैसे तुमने कहा सब उसी पते पर भेज दिया है। शुक्रिया आपका। असलान सुनो। नहीं, इसमें कोई मुदाखलत नहीं चाहिए। ये सब मैं खुद हैंडल करूंगा।